वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टॉपिक पे आने से पहले आपको बता दूँ कि ये संडे का व्लॉग है। जब घर हों सब फैमिली बच्चे, तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ मतलब अच्छा बनाते हैं, वरना तो पूरा वीक मसरूफ़ गुजरता है। वीकेंड पे ज़रा मतलब अच्छा सा कुछ बना लेते हैं खाना। और फिर ये जो फ्रूट चाट है, ये तो डेली ही खानी चाहिए। लेकिन ये कि छुट्टी वाले दिन सब होते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप व्लॉग आगे सारा देखेंगे। तो इस अब आते हैं ना हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज की वीडियो ना शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही मोहल्ले में, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चों की शख्सियत इतनी मुख्तलिफ क्यों होती है? एक बच्चा बहुत बाएतमाद, नरम मिजाज और ज़िम्मेदार होता है, जबकि दूसरा हर वक्त गुस्से में रहता है या दूसरों से घुल मिल नहीं पाता। क्या इसकी वजह सिर्फ तालीम होती है, सिर्फ पैसे होते हैं, या फिर इसके पीछे घर का माहौल और तरबियत भी अहम किरदार अदा करती है? तो प्यारी बहनों, एक बात हमेशा याद रखें, बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरह हम इन्हें मोहब्बत, इखलाक, सब्र और अच्छी आदतों से संवारते हैं ना, वैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शख्सियत बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे का मुस्तकबिल ना सिर्फ एक ही चीज़ से तय होता है, क्योंकि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है और इसकी ज़िंदगी पर कई अवामिल असर करते हैं। लेकिन घर का माहौल और वालिदैन की तरबियत यकीनन बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ 5 ऐसी खूबियाँ शेयर करूँगी जो बहुत सी अच्छी माँओं में देखी गई हैं। अगर इनमें से एक भी आदत हम अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। पहली खूबी, वो माँ जो अपने बच्चों को वक्त देती है। आजकल की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो चुकी है। सुबह उठते ही नाश्ते की फ़िक्र, बच्चों को स्कूल भेजना, घर की सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोना, फिर मेहमानदारियाँ, तो फिर शाम होते ही ना दोबारा वही मसरूफ़ियात। उन सब के दरमियान अक्सर माँ यही सोचती है कि मैं तो सारा दिन बच्चों के लिए ही काम करती हूँ, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन कभी कभी बच्चों को हमारी मेहनत से ज़्यादा हमारी तवज्जो चाहिए होती है। कभी सिर्फ 10 या 15 मिनट इनके साथ बैठ जाएं, मोबाइल एक तरफ रख दें, टीवी बंद कर दें और सिर्फ इनकी बात सुनें। इनसे पूछें, आज स्कूल में क्या हुआ, आज तुम्हें किस बात पर हंसी आई, कोई ऐसी बात जिसने तुम्हें परेशान किया हो। आप यकीन करें, ये चंद मिनट बच्चे के दिल में ना वो जगह बना देते हैं जो शायद महंगे से महंगा तोहफ़ा भी नहीं बना सकता। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है ना, उसने ना मुझे कुछ टाइम पहले ना डिस्कस किया अपने बेटे की ना, कि यार ये बहुत खामोश रहने लग गया है। तो वो समझ रही थी कि पता नहीं मतलब बड़ा हो रहा है, कुछ शर्मीला हो रहा है, क्या है ना। तो मैंने इससे कहा कि मैंने कहा आप ना इस तरह करो कि उसको ना रोज़ाना रात जब सब कामों से फारिग हो जाओ ना, उसको थोड़ा टाइम दो, उससे बात करो, उससे पूछो ना। तो उसने वही किया, उससे बात करना शुरू की, अपने बेटे को ज़्यादा वक़्त देना शुरू कर दिया, मोबाइल को साइड पे कर दिया। तो वाक़ई फिर उसने मुझे बताया कि यार वाक़ई ये इस चीज़ ने वर्क किया है कि मेरा बच्चा बड़ा खुश रहने लग गया है ना। तो अब मुझसे वो अपनी बातें शेयर करने लग गया है ना। तो अपने स्कूल की जो बातें होती हैं वो मुझे बताता है, अपने फ्रेंड्स की बातें बताने लग गया ना। अब वो पहले से ज़्यादा खुश नज़र आने लग गया। वही बच्चा जो चुप चुप रह रहा था, तो वो फ़ील कर रहा था ना कि उसकी माँ उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे रही। जब माँ ने टाइम दे दिया तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये छोटी सी तब्दीली थी, लेकिन इसने माँ और बच्चे के दरमियान ना एतमाद को मजबूत कर दिया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि बच्चों को सिर्फ अच्छी चीज़ें ख़रीद कर देना काफ़ी नहीं, इन्हें अपना वक्त भी दें, क्योंकि वक्त वो तोहफ़ा है जिससे बच्चा ज़िंदगी भर याद रखता है। अच्छा, दूसरी खूबी
बताती हूँ वो माँ जो खुद मिसाल बनकर सिखाती है। तो एक बहुत खूबसूरत बात है कि बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे अमल से ज़्यादा सीखते हैं। हम अक्सर बच्चों से कहते हैं ना कि झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो, बड़ों की इज़्ज़त करो, लेकिन अगर बच्चा यही चीज़ें अपने घर में मुख्तलिफ़ अंदाज़ में देखे तो वो उलझन में पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेहमान आ जाए और हम बच्चे से कहें बेटा जाकर कह दो कि मामा घर पर नहीं है, तो शायद हमें ये एक छोटी सी बात लगे, लेकिन बच्चा यही सीखता है कि बाज़ हालात में झूठ बोलना ठीक है। इस तरह अगर माँ हर वक्त दूसरों की बुराइयां करती रहे, रिश्तेदारों की गीबत करे या हर छोटी बात पर गुस्सा करे, तो बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता यही अंदाज अपना सकता है। और फिर जब बड़े बच्चे ये सीखते हैं ना गीबत करना, तो वो अपने छोटे बहन भाइयों को भी ना उनके सामने यही बातें करते हैं और उनकी छोटी बहन भाई भी वही चीज़ सीखते हैं। इसके बरक्स अगर माँ किसी मुश्किल वक्त से में भी ना सब्र से काम ले ले, दूसरों के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करे और अपने बच्चों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह कहना अपनी आदत बना ले, तो बच्चे भी यही सीखते हैं। मुझे एक बुज़ुर्ग खातून की बात आज भी याद है। उन्होंने कहा था, बच्चे वो नहीं बनते जो हम चाहते हैं, अक्सर वही बनते हैं जो वो रोज़ देखते हैं। ये जुमला वाक़ई बहुत सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे अच्छे अखलाक वाले हों, तो हमें ख़ुद भी अपने अखलाक पर काम करना होगा। तीसरी खूबी, वो माँ जो सिर्फ़ नंबर नहीं बच्चे की कोशिश को भी अहमियत देती है। एक गलती जो बहुत से वालिदैन जाने अनजाने में कर बैठते हैं, वो ये है कि वो सिर्फ़ नतीजा देखते हैं। अगर बच्चे के अच्छे नंबर आएँ तो तारीफ़, अगर नंबर कम आए तो डांट। लेकिन क्या हम कभी इसकी मेहनत को देखते हैं? फ़र्ज़ करें 2 बच्चे हैं, एक ने 95% नंबर ले लिए, लेकिन इसने ज़्यादा मेहनत नहीं की। दूसरे ने 70% नंबर ले लिए, लेकिन इसने दिन रात मेहनत की, अपनी पूरी कोशिश की। अगर हम सिर्फ़ पहले बच्चे की तारीफ़ करें और दूसरे को ये कहें कि तुमने कुछ नहीं किया, तो इसका हौसला टूट सकता है। बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि मेहनत भी काबिले तारीफ़ है। आप कह सकती हैं कि मुझे तुम पर फ़ख्र है, तुमने पूरी कोशिश की, नतीजा जैसा भी आया लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। ये अल्फाज बच्चे के दिल में उम्मीद पैदा करते हैं। और याद रखें, हर बच्चा पढ़ाई में एक जैसा नहीं होता। किसी को साइंस पसंद होती है, किसी को आर्ट, किसी को खेल, किसी को लिखना, किसी को तस्वीरें बनाना। इसलिए हर बच्चे को दूसरे से मुआवजा करने की बजाय ना उसकी अपनी सलाहियतों को पहचानने की कोशिश करें। एक खूबसूरत मिसाल, एक माँ के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, जबकि छोटे बेटे को पढ़ाई से ज़्यादा ड्राइंग पसंद थी। शुरू में वो हर वक्त छोटे बेटे का ना मुआवजा बड़े भाई से करती थी। नतीजा ये निकला कि छोटा बच्चा खामोश रहने लगा और इसका एतमाद कम होने लगा। फिर एक दिन इस माँ ने अपना रवैया बदला। इसने अपने बेटे की तस्वीरों की तारीफ़ शुरू की, इसके लिए रंग और ड्राइंग की किताबें लाई और इसकी दिलचस्पी को अहमियत दी। चंद ही महीनों में वही बच्चा पहले से ज़्यादा खुश और पुरएतमाद और मेहनती हो गया। इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि हर बच्चा अपनी जगह मुनफरिद होता है। इसे किसी और जैसा बनाने की बजाय इसकी अपनी खूबियों को निखारने की कोशिश करें। अच्छा, आते हैं अपनी चौथी खूबी की तरफ। वो माँ जो सिर्फ़ अपने बच्चे की बात सिर्फ़ सुनती नहीं, इसे समझने की भी कोशिश करती है। तो मैंने ना अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है, वो ये है कि हर खामोश बच्चा ज़िद्दी नहीं होता और हर शरारती बच्चा बदतमीज़ नहीं होता। कभी कभी बच्चे अपने रवैये से वो बात बताने की कोशिश करते हैं जो वो अल्फाज में नहीं कह पाते। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा अचानक गुस्सा करने लगे या पहले की तरह हंसना खेलना छोड़ दे, तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ ज़िद कर रहा है। हो सकता है वो किसी परेशानी से गुज़र रहा हो, स्कूल में किसी बात से दुखी हो या इसे किसी चीज़ का डर हो। ऐसे वक्त में डांटने की बजाय इसके पास बैठे, इसके सर पर हाथ रखें और मोहब्बत से पूछें, बेटा सब ठीक है ना? अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो मुझे बता सकते हो। यकीन करें, कभी कभी ये चंद अल्फाज बच्चे का दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। पांचवी खूबी, वो माँ जो दुआ भी करती है और अपने घर का माहौल भी अच्छा रखने की कोशिश करती है। हम सब अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं और ये बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा घर का माहौल कैसा है। क्या हमारे घर में एक दूसरे से इज्जत से बात की जाती है? क्या बच्चे ये देखते हैं कि हम शुक्र अदा करते हैं? क्या वो सीखते हैं कि इख्तलाफ के बावजूद नरम लहजे में बात की जा सकती है? बच्चे सिर्फ नसीहतें ही नहीं सुनते, वो घर का माहौल भी महसूस करते हैं।
अगर घर में मोहब्बत, सुकून और एहतराम होगा ना, तो उसका मुस्बत असर उनकी शख्सियत पर भी पड़ सकता है। एक छोटा सा पैगाम हर माँ के नाम। अगर आप वीडियो देख रही हैं तो आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि शायद मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, काश मैं पहले ये बातें जानती, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई भी माँ हर वक्त कामिल नहीं, मुकम्मल नहीं। हम सब सीखते हैं, गलतियाँ करते हैं और फिर बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अगर आज से आप सिर्फ एक आदत भी बेहतर कर लेना, तो ये भी एक अहम कदम है। आज का एक छोटा सा चैलेंज, आज रात सोने से पहले अपने बच्चे के साथ सिर्फ 10 मिनट गुजारें। मोबाइल एक तरफ रख दे, टीवी बंद कर दे, सिर्फ इसकी बातें सुने, इससे पूछें आज तुम्हारा दिन कैसा था, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। मुमकिन है कि इस गुफ्तगू में अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें मालूम हो जिनका आपने कभी अंदाज़ा भी ना लगाया। तो प्यारी बहनों, आज हमने 5 ऐसी खूबियाँ देखी हैं जो बहुत सी अच्छी माँओं में पाई जाती हैं। वो अपने बच्चों को वक़्त देती हैं, वो अपने किरदार से सिखाती हैं, वो सिर्फ़ कामयाबी नहीं बल्कि मेहनत की भी तारीफ़ करती हैं। वो बच्चों के जज़्बात को समझने की कोशिश करती हैं और वो दुआ के साथ घर में मोहब्बत, एहतराम का माहौल भी कायम रखने की कोशिश करती हैं। याद रखें, हर बच्चा मुनफ़रिद होता है, हर ख़ानदान के हालात भी मुख्तलिफ़ होते हैं, इसलिए मकसद ये होना चाहिए कि बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक दे और हमारे बच्चों को नेक, बाअखलाक, सेहतमंद और कामयाब इंसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।